अब इसमें मैं बाकी चीजें ऐड करूंगा, बाकी मॉडल्स। जैसे अब हमारा डाइनिंग में, फिलहाल मैं डाइनिंग में यहाँ पे डाइनिंग ऐड करता हूँ। तो डाइनिंग उसने जैसे कि मुझे मुझे बोला था कि 10 लोगों के लिए चाहिए, वो उसने मुझे बताया था। ठीक है, डाइनिंग का हमेशा कंफर्म करना, कितने टेबल कितनी कुर्सी चाहिए। 10 लोगों के लिए बोला था, तो वो मैंने अभी डाइनिंग टेबल यहाँ पे फिट किया। ओके, सिंपल लिया हूं मैंने क्योंकि हमारा सीन ज्यादा डिटेल नहीं है। ओके, अब डाइनिंग में, अब जैसे कि अपनी यहाँ पर इसको फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड सिलेक्शन, इसको भी हाइड। ओके, अब यहाँ पर हमारी ऐसी सिंपल फ्रेम है। ओके, लेकिन ये हिस्सा अलग है, तो यहाँ पे थोड़ी हम जो फ्रेम है वो थोड़ी अच्छी डेकोरेट करके डालेंगे। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लिया हूँ, दैट, कहाँ गया मेरा फ्रेम, ये रहा। ओके, ये फ्रेम, हम ये फ्रेम वहां पे ऐड करेंगे जिसमें थोड़ा डेकोर हो, थोड़े पैटर्न बने हो। ओके, यहाँ मैं लेके आया, इस फ्रेम को फिलहाल इधर ऐड कर दो। ओके, ये इस दीवार, ई से रोटेट, डब्ल्यू, के बी, परस्पेक्टिव जेड। ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं सेंटर में। ओके, यहाँ पर जो है वो कंसोल चाहिए, कंसोल विद मिरर। अब कंसोल विद मिरर के लिए मेरे पास दो कंसोल है, एक मैंने कंसोल यहाँ लिया हूँ, ठीक है, और एक ये। अब बेटर ऑप्शन जो मुझे लगेगा रेंडर में वो मैं रखूंगा। ये है मेरा मिरर विद लाइट। ओके, मैं लेता हूँ और ये कंसोल को भी से कॉपी करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ, दैट, और ये आया मेरा इधर ई से। ओके, डब्ल्यू, ठीक है, बराबर मिडल। यहाँ पे वॉशरूम के लिए डोर है, तो वॉल यहाँ से यहाँ तक है, तो बराबर उसी की मिडल में लेने की कोशिश करूंगा, परस्पेक्टिव जेड। या फिर मैं इमेजिन करता हूँ कि नहीं, डिजाइन मुझे ख्याल से ये वॉशरूम के पास एकदम कंसोल अच्छा नहीं लगेगा, कंसोल के एकदम बीच में ले लेता हूँ मैं। ओके, या इस जगह सही है, ताकि दोनों आजू बाजू में मेरे फ्रेम्स आ जाए। मैं इन फ्रेम्स को लेता हूँ कि डब्ल्यू से इंस्टेंस, डब्ल्यू, जेड। पहले मैं देखता हूँ वो सेट हो रहा है कि नहीं बराबर, इतना हिस्सा मैं छोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ मेरा एक फ्रेम आया, और सेकंड फ्रेम मेरा इधर से इतनी स्पेस छोड़ के। ठीक है, इंस्टेंस, अब इन लोग को मैं देखता हूँ बराबर अलाइन है कि नहीं। नहीं है, कौन से डायरेक्शन में, एक्स वाई में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे मिरर है, अब यहाँ पे भी मुझे एक कंसोल चाहिए रखने के लिए, कुछ इधर पर वो खाली जगह एम्प्टी अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पर भी एक छोटा कंसोल ले लूंगा। ये लिया, टॉप व्यू सेट, पर्सपेक्टिव सेट। एक हम यहाँ पे पेंटिंग लगाएंगे कोई भी अच्छी सी। अब यहाँ पर और यहाँ पर फ्रेम चाहिए। ठीक है, तो यही फ्रेम को मैं लेता हूँ, लेकिन इनकी ये जो साइज है वो साइज नहीं होगी। जब रोटेट करता हूँ मैं शिफ्ट दबा के 90 डिग्री पे, इंस्टेंस नहीं, इस बार मैं कॉपी लूंगा क्योंकि जो साइज है वो मेरी कम होगी उससे। ये फ्रेम के लिए यहाँ पे इतनी बड़ी साइज नहीं दी है, तो फिलहाल यहाँ तक। अब मैं 1 दबाता हूँ तो मैं डायरेक्टली वर्टेक्स में जाता हूँ, यहाँ के नहीं, यहाँ के वर्टेक्स सिलेक्ट। ओके, ठीक, दोनों तरफ से स्पेस देखो, नहीं बराबर नहीं है, तो ओके, ठीक है। अब सेम इसको मैं लेता हूँ इधर पर, इसको लेता हूँ इंस्टेंस। ठीक है, अब ये जो विंडो है सेम मैं यही यहाँ की विंडो लूंगा, वहां पे मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि मैं इसको ले लूँ कॉपी, और फिर फिलहाल आइसोलेट रखता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, कॉपी। क्यों कॉपी, क्योंकि इसके भी ये भी एग्जैक्ट वो साइज का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ देखो, अब फ्रंट में जाता हूँ, पहले इसको स्नैप करता हूँ मैं। ओके, पर्सपेक्टिव जेड। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अंदर करना है, तो मैं एडिटेबल पॉली ने मैं एफ एफ डी पे जाता हूँ। एफ एफ डी पे क्यों,
क्योंकि अभी देखो मैं FFD करता हूँ जब ये वर्टेक्स को पकड़ के जब मैं करता हूँ तो ये बराबर सबकी साइज एग्जैक्टली वैसी होगी, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे इसको वर्टेक्स पे जाके करता हूँ, एडिटेबल पॉली वर्टेक्स, तो देखो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये वर्टेक्स, फिर इसको, तो ये ग्लास छोटे, ये ग्लास बड़े हो गए, तो इसलिए FFD खींच देता है कोई भी चीज को, कोई भी मॉडल को। ठीक है, FFD फिलहाल 2x2 पे जाता हूँ मैं, ये पॉइंट लेता हूँ। ओके, ठीक है, पर्सपेक्टिव से ऑफ, यहाँ पे हमारी ये चीज आ गई। अब कर्टन भी हम सेम पैटर्न में लेंगे, बस कलर शायद हम देखेंगे थीम के हिसाब से, अगर अलग रखे तो ओके, वरना फिर वही। तो इसको मैं इंस्टेंस नहीं लूंगा, क्या पता आगे चल के मैं मटेरियल चेंज करूँ। ठीक है, ये आ गया मेरा इधर पे कर्टन। ओके, यहाँ पे मेरा वॉशरूम का डोर है, लेकिन अभी फिलहाल इतनी चीज हमारी कंप्लीट नहीं हुई। हमें यहाँ पे टीवी, जैसे कि मैंने बताया था कि उसको यहाँ पे बीच में टीवी चाहिए, टीवी पार्टीशन चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ पे बहुत तरीके के डिजाइन बना सकते हो। ओके, उसमें से लेकिन एक मैंने फिलहाल ये सिलेक्ट किया कि मैंने एक ऐसा शेप बनाया। ओके, शेप बना के नीचे ये जिप्सम जिप्सम के शेप हो गए, तो फिर ये आसानी से उधर पर कैसा लोड संभाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर बीम गया हुआ है। ब्लू पर्सपेक्टिव सेट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा, ओके, बराबर सेंटर में, ठीक है। इसको ऑल्ट से डी सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर लेता हूँ। ओके, ये मेरा टीवी सेंटर, नहीं ठीक है। तो अभी ये जो है ये वॉशरूम का एरिया है, यहाँ पे जो है वो वॉश बेसिन उसके लिए खुला एरिया है, वहां पे उसको डोर नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी डोर ऐड नहीं करेंगे, डोर सीधा उसको सिर्फ WC के लिए चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी एक वॉल बची है और यहाँ एक वॉल बची है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेम फ्रेम में लूंगा। ठीक है, इसको भी मैं इंस्टेंस लेता हूँ, क्योंकि इसकी शेप, इसकी अगर मैं साइज चेंज करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ अलग साइज, यहाँ अलग साइज, यहाँ अलग साइज। ओके, W ये बराबर वो साइज पे आ भी गया। मैच, इसको थोड़ा इधर, फिर इसको इंस्टेंस। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आएगा एक डोर। ठीक है, उन्होंने डोर कहा था, स्लाइडिंग डोर या फिर नॉर्मल डोर, जैसा भी, तो मैंने ये एक डोर लिया। ओके, लेकिन फ्रेंच स्टाइल में चाहिए था उनको, तो सेम वैसे W। अब मैं आता हूँ इस डोर को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ओके, डोर इससे काफी छोटा है, तो PZ रेक्टेंगल स्केल। ओके, अब इससे बड़ा ज्यादा अगर वो करोगे डोर, तो वो डोर ओरिजिनल लगेगा ही नहीं। ये हमारी साइज, इसको हम थोड़ा नीचे लेंगे और इसको मैं यहाँ से एक्सट्रूड, सॉरी वहीं से एक्सट्रूड था ये, तो इसको यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है? और FFD, नहीं वैसा भी कर सकते हो, ऐसा वैसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डोर आ गया। ओके, ये हिस्सा मुझे फिलहाल ओपन ही रखना है। यहाँ पे मैं लैंप, वॉल लैंप दूंगा। फिलहाल मैं वॉल लैंप जाता हूँ सिलेक्ट करने, तो हम पहले वॉल लाइट लगाते हैं। ओके, इसे कैंसिल, तो ये वॉल लाइट है, ये मैंने सिलेक्ट किया मजलिस के लिए। ओके, इससे मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे मेरे फ्रेम्स थे पर्सपेक्टिव Z को ऊपर रखता हूँ। ओके, ई रोटेट, ये जो है मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसका शेप देखो और इसका भी शेप देखो, और अगर तुम चेयर का और सोफे का शेप देखोगे तो थोड़ा सिमिलर लगेगा।
ठीक है, तो मैंने इसलिए ये सिलेक्ट किया। अब इसमें से मुझे दोनों की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं एक डिलीट कर देता हूँ, या फिर मैं दो को भी रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। ये दोनों ग्रुप है तो ग्रुप, ठीक है। ये किधर आ गया, इन दोनों को ग्रुप में से ऊपर हटा देता हूँ, सॉरी, डिलीट F3, डिलीट ग्रुप, सॉरी, ग्रुप F3, ओके, एक इधर इंस्टेंस, ठीक है। अब मैं प्लांट लगाता हूँ इधर पर, ठीक है। लेकिन प्लांट के लिए अगर मैं इधर प्लांट, ये जो देख रहे हो मेरे इंडोर का, ये काफी बड़ा है। अगर मैं इधर पे रखूंगा तो इधर से आने जाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, कंजेस्टेड। तो इधर प्लांट का आइडिया कैंसिल, बैड आइडिया। तो मैं यहाँ पे लाइटिंग ही लगाता हूँ, कुछ स्टैंडिंग डेकोर लगाता हूँ। तो मैंने डाउनलोड किया है, जैसे कि वो ये रहा, कहाँ गया, ठीक है। हम ये लाइट लगाएंगे उधर पर, इधर आए, ओके, फिर इसी का इंस्टेंस कॉपी वाई, ये लाइट है कोरोना की, ठीक है, ओके। अब हमारा दूसरा क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमको कुछ रखने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम फ्लावर इंडोर प्लांट रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्पेस है, ठीक है। तो मैं इंडोर प्लांट को लेता हूँ, अपने प्लांट को इधर पर, इंस्टेंस, वो अलग नहीं होगा, ये इधर, क्योंकि इस तरफ मेरा कंसोल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ चाहिए मुझे एक पेंटिंग, पेंटिंग कहीं नहीं है, पेंटिंग चाहिए, पेंटिंग ये रही, मैंने डाउनलोड किया। कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, क्योंकि सिंपल या नहीं, मुझे ये अच्छी लगी, ये थोड़ा, हाँ, फेस पर थोड़ा शेप देगा, जरा अच्छा लगेगा। उधर पर डाइनिंग है, वो डाइनिंग एरिया, तो उधर पे कोई पेंट, वॉलपेपर या बिल्डिंग के थीम या ये सब रख के कुछ मतलब नहीं, या सीनरी रख के ये सब कुछ फायदा नहीं, वो डाइनिंग है, ठीक है। सीनरी जैसी पेंटिंग्स लिविंग हॉल में अच्छा लगता है, बेडरूम में ग्राफिक जैसी पेंटिंग एलिजेंट, या फिर समझ लो वो सब। अभी फिलहाल ये यहाँ पे मुझे ये चलेगी, मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ मेरा मेन डोर बाकी है, फिलहाल यहाँ पे मुझे और कुछ रखना है, हाँ, इसके नीचे डाइनिंग टेबल के नीचे कारपेट, तो कारपेट हम लोग बाद में डाउनलोड कर देंगे। अब स्कर्टिंग बाकी है, फिलहाल ये हिस्सा और ये हिस्सा खाली लग रहा है, जबकि हर जगह फ्रेम है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एंट्री होते हुए फिर यहाँ पे ये सब ये फ्रेम अलग है, वो फ्रेम अलग है, नहीं, मैं इस फ्रेम को यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर भी अगर मैं सेम फ्रेम लगाता तो अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे थोड़ा अपन डेकोरेशन थोड़ा अलग रखेंगे कि वो दिख कर आए, जो पार्टीशन है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ एडिटेबल पॉली, क्योंकि ये हमको खींचना नहीं है, FFD सिलेक्ट करके इसको लिया। अब मैं इनको पकड़ता हूँ, सही है। अब हमारी यहाँ तक सीलिंग गई है, और सीलिंग के ऊपर का वो हिस्सा हमारा ओपन है, ठीक है, तो वहां से भी दिखेगा, ओके। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे छोटी सी आई है, यहाँ पे भी हम इसको फ्रेम को, इसका साइज थोड़ा छोटा करके फ्रेम को हम वहां पे ही ले लेंगे, ओके। कॉपी, डब्ल्यू, फ्रेम फुल आ रहा है, वन वन से मैं फिलहाल एडिटेबल पॉली को सिलेक्ट करता हूँ, सारे वर्टेक्सेस, और इसको थोड़ा सा छोटा कर इधर, इसको लूंगा इंस्टेंस, ठीक है। अब सेम चीज, ये जो है मेरी
मैंने यहाँ के डोर पे कॉपी नहीं, इंस्टेंस नहीं कॉपी, वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स। तरीके बहुत होते हैं मॉडलिंग करने के, डिजाइन बनाने के, सबके, और टूल्स भी इसके अंदर काफी है कि एक टूल से तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो, लेकिन हर किसी के तरीके अलग है। ये जो मैं बता रहा हूँ किसी का तरीका नहीं है, मेरा अपना तरीका है हर चीज सेट करने का। ठीक है, मेन क्या है तुम्हारा, रेंडर और डिजाइन भारी होना चाहिए, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक अगर वो है, लेकिन तुम्हारे उसके अंदर फर्नीचर ये सब चीज सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा भले ही सीन कितना भी रियल रेंडर आ जाए, लेकिन वो क्लाइंट को पसंद आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको कुछ डिजाइन मजा नहीं आया। तो डिजाइन वाइज देखा तो डिजाइन भारी होना चाहिए। अब उसको न्यू क्लासिकल थी में, तो अपन न्यू क्लासिक के हिसाब से ही जा रहे हो, मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न जैसे कंसोल मॉडर्न हो गया, और फिर न्यू क्लासिक, क्लासिक प्लस मॉडर्न मिक्स, उसे न्यू क्लासिक कहते हैं। ठीक है, तो अब इधर हम आ गए। अब मेरी यहाँ की, अब मैं सीलिंग को हाइड करता हूँ। ओके, फिलहाल यहाँ पे मेरा अपने डोर बचा है, मैं डोर को ले लेता हूँ, TZ। अब यहाँ पे वो पहले मुझे बताता डबल डोर है, लेकिन फिर बोले कि नहीं, एक सिंगल बड़ा डोर उन लोग रख रहे हो। ठीक है, उसकी हाइट भी बढ़ा के, तो मैं बोला ओके, आपका घर है, आपकी मर्जी, जैसा डोर रखना चाहो। ठीक है, तो उसको मैं उस तरफ मिरर करता हूँ, वाई की तरफ, नो क्लोन, ये पर्सपेक्टिव जेड। अभी मेरा डोर काफी बड़ा हो गया, तो मैं जाता हूँ FFD, पिवट पॉइंट W, और इसको करता हूँ, फेस वहां पे जरा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, चलेगा, थोड़ा सा तो उसको बाहर फिर कर देंगे। ठीक है, दरवाजा फिलहाल खुला नहीं हुआ, बंद चाहिए। ग्रुप, तो ग्रुप पे ओपन, इसको मैं पकड़ा, अब ई दबा रहे, बराबर रोटेट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, W पहले इसका पाइवट सेंटर सेट कर देता हूँ, इफेक्ट पाइवट ओनली, W से इधर, ओके। अब हटा, एंगल ऑफ 45 के एंगल पे, सॉरी, W। ठीक है, तो अब हमारा डोर फिलहाल यहाँ पे आ गया, और उसके बाद में सोफा, अभी सोफे के लिए हमको कुशन्स चाहिए। ठीक है, तो कुशन्स अच्छे टेक्सचर में, अच्छे पैटर्नेबल होने चाहिए। CU कुशन किधर गए, मेरे पास कुशन भी ज्यादा नहीं है। ये जो है, मैं ज्यादातर न्यू क्लासिक के लिए यही यूज करता हूँ, ये काफी अच्छा लगता है। मार्च, ओके, ई प्रेस, इनको ग्रुप कर दो पहले, ग्रुप, ई, रोटेट 45, W। ठीक है, अब इतनी सारी तो नीचे, इसमें जो एक्स्ट्रा उसको हटा दो, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इन्हीं को फिलहाल ग्रुप किधर गया, क्लोज, ओके, W। इसको मिरर करता हूँ, इंस्टेंस वहां पर भी डालने के लिए, कौन से पोजीशन में, X पोजीशन में इंस्टेंस। ठीक है, ये आया, और फिर एक और एक इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैंने बोला था कि इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस बीम के हिसाब से ये काफी बड़ा लग रहा है इधर पर। टॉप व्यू, Z, बीम को पकड़ा मैंने, अब इसके वर्टेक्स, ओके, तो इसको मैं करूंगा स्केल डायरेक्टली, इफेक्ट पाइवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटर से स्केल हो बराबर,
स्केल थोड़ा सा, okay? इसका पाइवट, इफेक्टिव पाइवट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये मैं फाइल अंदर डाल देता हूँ अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। फिलहाल ये सही नहीं लग रहा, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, अरे यार जरूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हुआ और यहाँ पर भी हमारा लगभग हो चुका। फिलहाल ये दीवार खाली लग रही है। ओके, इसी को मैं इंस्टेंस लेता हूँ उस तरफ कॉपी, वाई पोजीशन में इंस्टेंस, टॉप व्यू जेड, पर्सपेक्टिव जेड। ठीक है, अब सब चीज मैं अनहाइड करता हूँ, अनहाइड ऑल। ओके, अब यहाँ की सीलिंग हमारी बाकी है, हॉल की मजलिस की सीलिंग हमने जैसी बनाई सेम सीलिंग हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब ये रेक्टेंगल है तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल नहीं था तो इधर पे मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट करता हूँ और आइसोलेट, टॉप व्यू जेड, इधर गया मेरा डाइनिंग, ये रहा। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, रेक्टेंगल एक लेता हूँ। ओके, वहां पे मैंने लाइन टूल लिया था, इसमें लाइन टूल लेने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगल लिया, स्नैप ऑन किया। ओके, यहाँ से मेरी सीलिंग। अब इसको मैं करता हूँ एडिटेबल स्प्लाइन, इधर के एडिटेबल स्प्लाइन में जाके स्प्लाइन को मैं देता हूँ ऑफसेट। ठीक है, ओके, डिफाइन 90 यूजुअली रहती है तो 90। ठीक है, अब मैं इन्हें करता हूँ एक्सट्रूड, so टू जेड को करता हूँ 15, ये आ गया मेरा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से 60 कम से कम नीचे होगा, फिर उसके बाद में एक लेयर, फिर दूसरी लेयर। ठीक है, अब सेम डिजाइन मुझे सेम कॉर्निश इधर भी बनाना है तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, स्नैप ऑन, यहाँ से इधर तक राइट क्लिक, फिर स्वीप में गया और इधर थोड़ी अलग देता हूँ। इधर वैसे डिजाइन है ना अपने फ्रेम में, तो ये रही, ये लेता हूँ, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये ठीक है, इसको करता हूँ मैं असाइन। ये पर्सपेक्टिव जेड, जाके देखता हूँ आया कि नहीं बराबर। ओके, अब मुझे यहाँ पर भी चाहिए कि खाली इसमें यहाँ नहीं, मुझे साइड में भी कॉर्निश, मुझे क्लाइंट ने बोला कि साइड में भी कॉर्निश, यहाँ पर भी अपन कॉर्निश बनाएंगे। तो डब्ल्यू, फिर यहाँ पर भी मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ओके, इधर और इधर भी सेम वही कॉर्निश देता हूँ। ओके, इसको सिलेक्ट करके असाइन, पर्सपेक्टिव जेड, डब्ल्यू प्रेस करके स्नैप ऑफ, F3। अब यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि ये बड़ा हो रहा है और ये छोटा, तो हम इसको वापस से कोई दूसरा अच्छा पैटर्न देंगे, जैसे ये आर्क में था तो ये वाला देके देखते हैं। ये अच्छा लग रहा है, डाइनिंग है ये। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कर्टन आएगा वो इसके पीछे से होगा। टॉप व्यू, अब इतना हिस्सा मेरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब मैं ऊपर एक प्लेन डालता हूँ। ओके, क्लिक यहाँ से, ठीक है, ये मेरा ऊपर एक प्लेन आ गया, मेन सीलिंग। अब मैं फिलहाल सबको आइसोलेट ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये मेरा डाइनिंग हो गया। ओके, यहाँ मेरा मजलिस हो गया और सब कवर अप हो गया। अब अंदर घुस के देखते हैं जरा, नॉक नॉक, जेड। ठीक है, फिलहाल मैं थोड़ा व्यू में देखने के लिए, अब
ये प्लेन काफी नीचे नहीं बराबर है। ओके, लेकिन ये देख रहे हो ये हमारा इतना हिस्सा ऊपर का छुप गया है, तो इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लूंगा, क्योंकि ये हमारी सीलिंग जब हम डोर से आएंगे तो हमको सामने सीधा विजिबल रहेगा, दिखाई देगा, तो अच्छा लगेगा, आई मीन टू से। लेकिन अब यहाँ पर काफी स्पेस खाली है, ठीक है, तो इसको अब, तो ये जो देख रहे हो ये यहाँ पे काफी स्पेस खाली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अब वैसा कॉर्निश हम ऐड करेंगे, या तो फिर अभी हम इसके वॉल के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, जिप्सम पैटर्न लेंगे।